तो हमारा नेक्स्ट केस है, अ 30-year-old diabetic male came to emergency department giving history of frequent vomiting and abdominal pain for last 2 days. On examination, he was found drowsy and his breathing was rapid and deep with a distinctive smell. Following test results were obtained. Benedict's test was positive. Rothera's test was positive. Serum bicarbonate levels were 12 milliequivalent per liter. Plasma pH was 7.14, which is slightly reduced. Then specific gravity is increased 1.034. And what is the probable diagnosis and perform appropriate biochemical investigation. So with this case हमें ये समझ में आता है कि एक तो frequent vomiting and abdominal pain है and diabetic patient already है वो इंसान. Drowsy and his breathing was rapid and deep and distinctive smell. For suppose अगर आपको Benedict's test and Rothera's test positive नहीं आते हैं, Benedict's test is for reducing sugars. Whenever there is presence of reducing sugar in your urine, तो Benedict test will be positive. So here there will be presence of glucose. And Rothera's test is a specific test for ketone bodies, presence of ketone bodies in your urine. तो ये भी positive है. Suppose अगर Benedict's and Rothera's is not given in the case, even if it is given distinctive smell and breathing was rapid and deep and diabetic male, तो you can easily diagnose कि it is the case of diabetic ketoacidosis. तो what is the case? Case is diabetic ketoacidosis is the case. अब नाउ रीज़न बिहाइंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैसे डायग्नोस किया हमने? द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन, ग्लूकोज था एक, तो ये पॉइंट मिल गया. दूसरा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, दिस वाज द सेकंड पॉइंट जिससे हमने देखा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा कि डिस्टिंक्टिव स्मेल आ रही थी उसकी ब्रेथ से और डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग कर रहा था एंड ही वॉज अ डायबिटिक मेल पेशेंट. तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ. नाउ रीज़न बिहाइंड द फाइंडिंग्स देखिए. What happens, why there is the symptoms of frequent vomiting and abdominal pain? The reason is whenever there is increase in blood glucose level, over the time it will lead to what? Neuropathy. मतलब क्या कि डैमेज और डिजनरेशन टू द नर्व्स करेगा. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल रिदम फॉर जनरेटिंग द मूवमेंट्स इन जीआईटी इट डिक्रीजेज एंड हेंस गैस्ट्रिक मोटिलिटी विल डिक्रीज. दिस डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी से क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स आते हैं. व्हाट इज़ द ड्राउजीनेस क्यों हो रहा है उसको? ड्राउजीनेस होता है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन की वजह. नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म बिहाइंड कीटोसिस. सो सी, एक बात आपको नोट ये करना है कि एज लेस देन इक्वल टू 30 ईयर्स का मतलब होता है टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब क्या कि इंसुलिन डेफिशिएंसी और एब्सेंस. ना टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, जिसकी वजह से इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है बॉडी में या फिर एब्सेंस होता है. ना व्हाट हैपेंस इज दैट कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो काफ़ी रेज्ड हैं. इससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो रेज्ड हैं बट सेल्स जो हैं, सेल्स स्टार्व फॉर ग्लूकोज बिकॉज they cannot uptake glucose. रीज़न क्या हो जाएगा? इंसुलिन डेफिशिएंसी. ओके, नाउ टू प्रोवाइड glucose to cells, or we can say कि एनर्जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट्स. मतलब कि नया ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा विदाउट द कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स. देयरफॉर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड gets utilized in what? It gets utilized in gluconeogenesis. Hence oxaloacetic acid is decreased
therefore TCA cycle cannot be operated at normal rates. This leads to fatty acid accumulation. फैटी एसिड अकोमुलेशन, क्यों फैटी एसिड अकोमुलेशन? क्योंकि फैटी एसिड जो होता है एस्टाइल कोएंजाइम है, वो जब ऑक्सोएसिटिक एसिड से कंबाइन करता है तभी तो आपका सिट्रिक एसिड बनता है। तो और वहाँ से क्या होता है, आपका टीसीए साइकिल शुरू होता है। तो अगर ऑक्सोएसिटिक एसिड नहीं रहेगा तो फैटी एसिड अकोमुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर। दिस फैटी एसिड गेट्स डाइवर्टेड टू कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो मेजरली कौन से कीटोन बॉडीज होते हैं? एसीटो एसीटेट, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ओके, आउट ऑफ दिस क्या होता है? आउट ऑफ दिस एसीटोन जो है आपका, ये क्या है? ये एक वोलाटाइल कीटोन बॉडी है, देयरफॉर गिव्स फ्रूटी ऑर्डर ऑफ योर ब्रेथ। ठीक है, दिस वॉज वन थिंग। अनदर थिंग की टू न्यूट्रलाइज एसिडोसिस caused by acidic ketone bodies, bicarbonate ions are utilized, hence H+ ion levels increases in body, therefore pH decreases. Okay, pH डिक्रीज हुआ टू कंपनसेट, तो ये एक बात हो गई, टू कंपनसेट एसिडोसिस एंड टू मेंटेन नॉर्मल व्हाट? बाइकार्बोनेट आयन टू कार्बोनिक एसिड लेवल्स रेशियो। नॉर्मल जो रेशियो होता है बाइकार्बोनेट आयन का एंड कार्बोनिक एसिड का, वो होता है 20:1 का रेशियो होता है। इसको मेंटेन करने के लिए देर इज़ रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज कॉस्मोल्स ब्रीदिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि CO2 का वॉश आउट होता है, मतलब बाहर निकल रहा है बॉडी से। देयरफॉर व्हाट हैपन्स? डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देयरफॉर डिक्रीज्ड कार्बोनिक एसिड लेवल्स। ओके, डिक्रीज्ड कार्बोनिक एसिड लेवल्स, रेशियो मेंटेन्ड। तो ये थे अदर सिम्टम्स के रीज़न थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ये हो गया हमारा मैकेनिज़्म एंड ये है इनिशियली कि वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा था, उसका रीज़न हो गया।